इनको बंद करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है पेश करने जा रही है। सबकी उम्मीदें इस बजट पर हैं और खासकर जो गांवों में रहने वाले लोग हैं उनकी भी उम्मीदें हैं। उनके अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने जो प्रायोरिटीज हैं, अपने अपने शिकायतें हैं। वो चाहते हैं कि इस बजट में उनका जो है सोल्यूशन हो, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो, उनको जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, बाकी चीजें हैं। मैं इस वक्त मीरा साहब जो जम्मू में पड़ता है वहां के मलिकपुर तहसील पंचायत में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ मलिकपुर के सरपंच हैं, रमेश जी हैं और बाकी लोग जो यहाँ पे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। पहले इनसे पूछूंगा, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली है। गांव की अगर हम बात करें, सिर्फ गांव की स्पेसिफिकली बात करें, क्या क्या मसाइल है और क्या डेवलपमेंट की, क्योंकि आप सरपंच है, यहाँ पे पंचायत सिस्टम लागू है, क्या चाहते हैं आप इस बजट में, क्या होना चाहिए आपको? देखिए, हम तो इस बजट का बहुत ही स्वागत करते हैं। अगर बजट पास होगा तो हमारी समस्याएं हल होंगी। जैसे हमारी पंचायतों में डेवलपमेंट, हमारे ज्यादा तो गलियां नालियों का मसला है। साथ में हमें यहाँ पे प्ले ग्राउंड, बच्चों के प्ले ग्राउंड के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं। और जो हमारे स्कूल हैं, इस वक्त मेरी पंचायत में 2 एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल है, लेकिन मिडिल स्कूल की इतनी खस्ता हालत है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। उसके लिए हमने रिटर्न में लेटर अपनी जेडीओ मैम को दिया था और जेडीओ मैम ने अगले दिन मीटिंग रखी थी। हम उनके पास गए थे, उन्होंने कोई भी संतुष्ट जवाब दे नहीं पाए। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी में जो भी अफसरान हैं उनके पास हम कोई भी मसाइल लेके जाते हैं, लेकिन उनसे कोई संतुष्ट जवाब हमें मिलता ही नहीं है। आप जो बजट है उसमें क्या आपको उम्मीद है कि फंड्स और मिलेंगे आप? हाँ, हमें उम्मीद है फंड्स मिलेंगे, लेकिन फंड्स के साथ साथ मेरी सरकार से एक और गुजारिश है कि वो जो ई टेंडरिंग की है, हमें कोई एतराज नहीं है ई टेंडरिंग में। ई टेंडरिंग में ऐसा करें कि जो ठेकेदार हैं वो हमारी सुनते ही नहीं है और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं बिल्कुल घटिया और 3rd क्लास काम करते हैं। अमरजीत जी, हाँ, आप यहाँ पे गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, तो आप क्या बजट में क्या चाहते हैं, क्या क्या समस्याओं का सोल्यूशन होना चाहिए? हम चाहते हैं कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाएं, क्योंकि हमारे काम बहुत अधूरे रहे हैं। गलियां नाले देखा आपने, रोड पे भी सारा पानी, नाले नूले की समस्या है। इनके लिए उन्होंने फंड बहुत कम दिए और फंड मलिकपुर पंचायत में तो बहुत कम फंड दिए। आप मलिकपुर की बात है, सभी की जो समस्याएं हैं वो फंड्स की है, तो आप क्या चाहते हैं कि फंड्स का और ज्यादा बढ़ोतरी हो? हाँ, बढ़ोतरी होनी चाहिए। फंड को ज्यादा पंचायतों को देना चाहिए, जो काम को अच्छी तरह से किया जाए। किसानों की क्या क्या समस्या है और जो चाहते हो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए? किसानों के लिए तो यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वजह यह है कि गरीब लोग यहाँ गांव में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनकी परेशानी ज्यादा यही है कि उनके पास उतनी कुछ समर्थ्या नहीं है जो जिससे वो काम कर सके। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा सोल्यूशन कोई निकालना चाहिए कि उनको इसमें थोड़ी मदद मिल सके। सोनू, यहाँ पे यूथ है, यंग है लोग, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बेरोजगार है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी जो रोजगार है, नए वसाइल उनको? गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए कि उनका भी कुछ बनना चाहिए कि जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, यूथ है, कि वो भी आगे बढ़े। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीमें कुछ देनी चाहिए उनको कि पंचायत में हमारे सरपंच जी हैं, इनको ज़्यादा पता है कि इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते बोल सकते। आपको लगता है कि यहाँ पे नौजवानों को बहुत समस्याएं हैं और उनको? काफ़ी है सर, बहुत है। काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ऐसे फिर गाँव में हैं बेचारे। ठीक है, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। सरपंच जी से बात करते हैं। आपने कहा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए क्या गवर्नमेंट को? उनको देखो कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। यानी कि जैसे लोन की फैसिलिटी है, सरकार ने इतनी स्कीमें निकाल रखी हैं जिनकी ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ही जीरो, यानी कि अपना उसका रिजल्ट मिल रहा है नहीं। जो समस्या अपना स्कीमें तो बहुत हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना वो बेचारे डॉक्यूमेंट पूरे करते करते ही ना थक के ना हार के बैठ जाते हैं, फिर ऐसे घूमे आवारा फिर रहे हैं। और इस वक्त जो युवा पीढ़ी है, जब फ्री रहेंगे बच्चे तो वो नशे की तरफ जाएंगे, जब नशे की तरफ जाएंगे तो हमारे देश की जो यानी कि अपना नई जनसंख्या है, जो नई पीढ़ी है जिन्होंने देश को संभालना है, वो ही नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे कामयाब रहेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे गाँव के लोग
जो जम्मू के मीरा साहब एरिया में जो एक गांव में रहने वाले लोग हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी अपनी उम्मीदें हैं। पंच हैं, सरपंच हैं, जितने भी पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं जो पंचायत राज के अंदर आते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनकी और ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जो गाँव में स्किल्ड जो यूथ हैं उनको स्किल्ड बनाना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टअप्स खोलने चाहिए। बिजली, पानी, सड़क का जो समस्या है उनका हल होना चाहिए। और बजट से उनको उम्मीदें हैं कि जो खासकर जो गैस की कीमतें हैं, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस पर काबू पाया जाना चाहिए। और जितनी भी नई नई स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट गांव स्तर पर होने चाहिए, ताकि गांव का भला हो। अगर गांव का भला होगा तभी देश का भला होगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, मीरा साहब, जम्मू। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया, भारत को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन छेड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी।